साईं बाबा ने आपको दिए हैं संकेत। सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, सावधान, खेल खत्म होने वाला है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो जल्द ही इस वीडियो को देखें। सारा काम जो भी आपका पड़ा हो, इस वीडियो को बिना देखे ना जाएं। यदि आप बिना देखे जाते हैं तो आपको ये बातें, ये सभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को साईं बाबा ने किस प्रकार से आपको संकेत देंगे, कौन सा वह कार्य करना है। साईं बाबा गुरुवार के दिन ऐसे होते हैं प्रसन्न। आप यदि ये कार्य करते हैं तो आपकी सारी मन की मुरादें अब साईं बाबा के द्वारा आपके पूर्ण हो जाती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में प्रेम एवं ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सारी बातें, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के आप सभी साईं बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय साईं देव जरूर लिखें। तो शिरडी के साईं बाबा ऐसे पाएंगे आशीर्वाद, पूरी होंगी आपकी इच्छा। जो कि साईं देव के जो भी रखते हैं व्रत, रखते हैं पूजा पाठ करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। साईं भक्तों के दिन के लिए गुरुवार का दिन काफी खास होता है। ऐसे माना जाए तो साईं बाबा का दिन माना जाता है। मध्य प्रदेश की रांची राजधानी भोपाल में भी कई सारी मंदिरें हैं, जिनसे इस साथ में साईं की तकिया, 7 नंबर स्टॉप में साईं मंदिर, पंजाबी बाग सहित कुछ अन्य जगह भी साईं बाबा के मंदिर हैं, जहां हर गुरुवार को हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, भक्तगण पहुंचते हैं। मान्यता है कि साईं बाबा हमेशा सदा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, इसलिए वह भक्तों पर भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके व्रत, पूजन, उपवास व आरती के नियम बड़े ही सरल होते हैं। तो आप सभी साईं की भक्ति करने उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और साईं बाबा की कृपा आपके जीवन पर दरस सकते हैं। साईं भक्त भी राकेश शर्मा के अनुसार साईं बाबा का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस व्रत को करने में नियम भी अत्यंत साधारण है। साईं बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उनकी कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह कहते हैं ना कि मांगने से पहले ही वह सब कुछ देते हैं। उनके स्मरण मात्र से जीवन में आ रही बाधाओं में कमी होती है। कहा जाता है शिरडी वाले श्री साईं बाबा की महिमा का कोई और छोर नहीं। माना जाता है कि साईं बाबा पर पूरा विश्वास करने वालों को कभी निराशा का सामना, निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये खास बातें व्रत करने के होते हैं। पहला नंबर, इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। नंबर 2, मान्यता है कि ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 7 या 9 गुरुवार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से निश्चित इच्छित परिणामों की प्राप्त होती है। मन की एक एक मुराद हमारी पूरी होती है। अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं साईं बाबा के द्वार में पूरी होती हैं। और प्रश्न नंबर 3, ये व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जाता है। तो दिन जिस भी व्यक्ति वरिष्ठ कार्य के लिए व्रत किया जाए, उसकी धारणा सच्चे मन से करते हुए साईं व्रत को भी करना होगा। वहीं यदि कहीं आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ जाए तो इस व्रत को किया जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मानसिक धर्म की समस्याएं आ सकते हैं, अथवा किसी भी कारण व्रत न हो जाए तो इस गुरुवार को 7 या 9 गुरुवार की गिनती में शामिल न किया जाए। उस दिन उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रत पूरे करें। तत्पश्चात का दान करना ना भूलें। आपको बताना चाहेंगे पूजा विधि इस प्रकार से है। इसके तहत किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं की सिद्ध प्रतिमा रखकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीलों फूल का हार चढ़ाना चाहिए। फिर अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना
चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उनके बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के कोई भी फल या मिठाई बांटी जा सकते हैं। ये व्रत जो है फलाहार लेकर, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। साथ या 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन भी अवश्य करें और नियम से उनकी आरती में भी शामिल हो जाएं। नहीं तो घर में श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा व आरती की जाती है जी, की जा सकती हैं। लेकिन साईं बाबा व्रत उद्घाटन विधि आपको जब भी आपके व्रत की गिनती पूरी हो जाए तो आखिरी गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इनसे 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन अपने सामर्थ्यानुसार करवाना चाहिए। साईं बाबा की महिमा व्रत का फैलाव करने के लिए अपने संगे संबंधियों या पड़ोसियों को इस व्रत की 5/11/2021 पुस्तकें भेंट करने चाहिए। इस व्रत को 5 या 11 या 21 पुस्तकें भेंट करने से आपको उसका पूरा ही लाभ प्राप्त होंगे। इस व्रत की जो भी पुस्तक भक्तजनों को भेंट देनी चाहिए उन्हें पूजा में रखें और बाद में उन्हें श्रद्धालुओं को भेंट करें, जिससे अन्य व्यक्तियों की मनोकामनाएं आपकी जरिए से पूरी हो सके। विधि अनुसार व्रत एवं उद्यापन करने के निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। आज साईं भक्तों का असीम विश्वास है। साईं बाबा व्रत गदा कहा जा सकता है। यही शहर में कोकिला नाम की स्त्री और उसके पति महेश भाई रहते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। दोनों आपस में स्नेह और प्रेम था, पर महेश भाई में कभी कभार झगड़ा होने के अज्ञात थी। उसके बावजूद कोकिला अपने पति के क्रोध पर बुरा न मानती थी। वह धार्मिक संस्थान और विश्वास वाली महिलाएं भी थी। उसके पति का काम धंधा भी बहुत ही अच्छा न था। इस कारण वह अपना अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करता था। समय के अनुसार काम में कमी होने पर उनके स्वभाव में और चिड़चिड़ापन रहने लगा। दिन के एक दिन दोपहर के समय कोकिला के दरवाजे पर एक वृद्ध महाराज आए थे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वृद्ध महाराज के भिक्षा मांगने पर उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किए। बाबा के आशीर्वाद देने पर कोकिला के मन में दुख की उसकी आंखों से छलकने लगे। इस पर बाबा ने कोकिला को भी श्री साईं व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को आप 9 गुरुवार तक एक समय भोजन करके करना, पूर्ण विधि विधान से पूजा करना, साईं बाबा का टूट श्रद्धा रखना, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगे, जरूर ही पूरी होंगे। उन वृद्ध महाराज के बताए अनुसार कोकिला के गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया और 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया। साथ ही साईं पुस्तक भेंट के स्वरूप दे दिए। ऐसे करने से उनके घर में झगड़े दूर हो गए। उनके घर में सुख शांति वृद्धि होने लगे। इसके बाद दोनों घर में जीवन सुखमय चलने लगा। एक बार उसकी जेठानी ने बातों में उसे बताया कि उसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, यही कारण है परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। कोकिला के बहन कोकिला बेहन ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के नवव्रत का महत्व बतलाया। कोकिला बहन के बताए अनुसार जेठानी ने साईं व्रत का पालन किया। उसके थोड़े ही दिनों में उसके बच्चे पढ़ाई करने लगे और अच्छे अंकों से पास हुए। ये साईं का नाम 12 मंत्र हैं। ओम साईं राम, ओम साईं गुरुवाय नमः। और तीसरा है सबका मालिक एक है। चौथा है ओम साईं देवाय नमः। पांचवा है ओम शिरडी देवाय नमः और छठा है ओम समा देवाय नमः। आपका सातवां है सूर्य देवाय स्वरूपाय नमः। आठवां है ओम शिरडे वासुवाय वरह सच्चिदाय धर्मोहि तोमोहि साहि प्रचादाय नमः। आपका नमः है ओम अजर आरामाय नमः। 10वां है ओम मल्लिकाय नमः और 11वां है जय जय साईं राम। 12वां है ओम सर्वज्ञा सर्वदेवताय स्वरूप अवतारा। आपको बताना चाहेंगे ये यदि आप घर में करते हैं
आपको बहुत ही खुशियां, बहुत ही चीजों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती हैं। साईं बाबा ऐसे ही नहीं, बहुत ही चेष्टा मन से जो भी उनकी आराधना करते हैं, उनकी नाम गुजाते हैं, उनकी पूजा पाठ विधि अनुसार करते हैं, तो उनके घर में दुखी का पहला ना आता है। आपको बताना चाहेंगे इसी प्रकार दिन और इसी प्रकार साईं बाबा के मंत्र उच्चारण करने से घर में सुख शांति बनी रहती है।